नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे चैनल स्टॉक मार्केट स्ट्रेटजी पे। तो आज हम जिन स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो एफएमसीजी सेक्टर से बिलोंग करती है और ये कंपनीज दिग्गज कंपनीज है और निफ्टी 50 का भी पार्ट है और एक तरह से काफ़ी मल्टी बैगर रिटर्न्स दिए हैं इन्होंने अपने निवेशकों को। और हम ये कह सकते हैं कि खराब टाइम में भी इन कंपनीज ने काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दे के दिखाए हैं अपने निवेशकों को। तो हम इस वीडियो में हमेशा की तरह एक कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे। हम देखेंगे इन कंपनीज के आरओसी कैसे है, हम इनके डेट टू इक्विटी रेशियो कंपेयर करेंगे, हम फ्री कैश फ्लोज के बारे में डिस्कस करेंगे, हम देखेंगे पिछले 5 साल में इन कंपनीज का नेट प्रॉफिट कैसा रहा है। अंत में हम ये भी देखेंगे इन कंपनीज का वैल्यूएशन कैसा है और इन्होंने पिछले 3 साल में इनके निवेशकों को इन्होंने कैसा रिटर्न बना के दिया है वो भी हम देखेंगे। और एंड में हम एक कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे और उसमें से हम ये देखेंगे, हम ये डिसाइड करेंगे इनमें से बेस्ट स्टॉक कौन सा है फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो जिन 3 कंपनियों के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं उसमें से पहली कंपनी है ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज, दूसरी है नेस्ले इंडिया और तीसरी है जुबिलेंट फूड वर्क्स। देखिए ये तीनों कंपनीज जो है वो एक तरह से फूड रिलेटेड बिजनेस में है, तो हम कह सकते हैं कि ये बिजनेस कभी भी बंद नहीं होगा, कभी भी ठप नहीं होगा। तो जिन पैरामीटर्स के बारे में हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं और जो कंपैरेटिव एनालिसिस करने वाले एक तरह से वो काफ़ी इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है ये डिसाइड करने के लिए कि कौन सी कंपनी बेस्ट है फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। देखिए कोई भी एक पैरामीटर के बेस पे हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि ये कंपनी में निवेश किया जा सकता है या नहीं। कुछ 4-5 पैरामीटर्स जो यहाँ आप देख सकते हैं वो देखने पड़ते हैं, एनालाइज करने पड़ते हैं, उसके बेस पे हम डिसाइड करते हैं कि इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। तो जो सबसे पहला पैरामीटर है वो आरओसी है। आरओसी होता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी जो भी कंपनी निवेश कर रही है उस पे उसको कितना रिटर्न मिल रहा है उसे आरओसी कहते हैं। तो यहाँ पे अगर इन कंपनीज का पिछले 5 साल का एवरेज आरओसी देखें तो ब्रिटानिया का 53% है, नेस्ले का 61% एंड जुबिलेंट फूड वर्क्स का 30%। तो हम देख सकते हैं कि ब्रिटानिया और नेस्ले का काफ़ी शानदार आरओसी है विच इज़ क्वाइट गुड। और अगर इनके फ्री कैश फ्लोज के बारे में बात करें, फ्री कैश फ्लोज होता है जो रियल अर्निंग्स एट द एंड ऑफ द ईयर, जो रियल कैश जो कंपनी के हाथ में होता है उसे फ्री कैश फ्लोज बोलते हैं। अगर फ्री कैश फ्लोज एज ऑन मार्च 2020 देखे, ब्रिटानिया का 1100 करोड़, नेस्ले का 2000 करोड़ और जुबिलेंट फूड वर्क्स का 443 करोड़। तो फ्री कैश फ्लोज के टर्म्स में भी तीनों कंपनियां काफ़ी बेहतरीन है। आई मीन देयर शुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम as far as free cash flows is concerned। कोई भी एक्सपांशन प्लान या केपेक्स करना है फ्यूचर में इन कंपनीज को तो काफ़ी इजीली कर सकती है ये फ्री कैश फ्लोज का यूज़ करके। अगर इन कंपनीज का पिछले 5 साल का एवरेज डेट टू इक्विटी रेशियो देखें तो ऑलमोस्ट तीनों कंपनीज डेट फ्री है। जुबिलेंट फूड वर्क्स का तो 0 है, नेस्ले का 0.01 एंड ब्रिटानिया का 0.06। अगर इन कंपनीज का पिछले 5 साल का एवरेज नेट प्रॉफिट, कंपाउंडिंग नेट प्रॉफिट अगर देखें तो ब्रिटानिया का 16% है, नेस्ले का 8.8% एंड जुबिलेंट फूड वर्क्स का 14%। देखिए कंसेक्यूटिवली और विद सस्टेन्ड नेट प्रॉफिट मेंटेन करना 5 साल में कंटिन्यूसली, इट इज़ अ क्वाइट बिग थिंग। और ब्रिटानिया ने पिछले 5 साल में 16% जो नेट प्रॉफिट मेंटेन किया है, इट्स क्वाइट गुड। और फ्यूचर में भी अगर करती रहेगी तो ये कंपनी काफ़ी मल्टी बैगर रिटर्न्स दे सकती है फ्यूचर में भी अपने निवेशकों को। तो चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं इन कंपनीज के वैल्यूएशंस और जो पिछले 3 साल में इन कंपनीज ने अपने निवेशकों को जो रिटर्न बना के दिया है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। और हम ये भी देखेंगे कि इन तीनों कंपनीज में से कौन सी बेस्ट कंपनी है फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो अगर इन कंपनीज के प्राइस टू अर्निंग रेशियो के बारे में बात करें तो यहाँ पे ब्रिटानिया का जो पी है वो 53 है, नेस्ले का पी है 74 और जुबिलेंट फूड वर्क्स का 225। तो हम यहाँ देख सकते हैं सबसे ज़्यादा अभी जो वैल्यूएशन के टर्म्स में देखें तो सबसे ज़्यादा महंगा स्टॉक यहाँ पे जुबिलेंट फूड वर्क्स है और सबसे कम जो महंगा हम कह सकते हैं वो ब्रिटानिया है। ब्रिटानिया का जो पी है वो मैं कहूँ यहाँ पे इवन द इंडस्ट्री पी से भी यहाँ पे ब्रिटानिया कम वैल्यूएशन पे अवेलेबल है।
इंडस्ट्री पी कुछ 68 है और ब्रिटानिया का पी अभी 53 है। अगर इन तीनों स्टॉक्स के पिछले 3 साल के एवरेज रिटर्न्स के बारे में जो बात करें, जो इन्होंने बना के दिए अपने निवेशकों को, तो ब्रिटानिया ने 72% के रिटर्न बना के दिए हैं, नेस्ले ने 119% और जुबिलेंट फूडवर्क्स ने 207%। तो देखिए तीनों कंपनीज ने शानदार रिटर्न्स बना के दिए हैं। और ओवरऑल भी हम देखें, जो भी पैरामीटर्स यहाँ पे हमने डिस्कस किए, ओवरऑल हम देखें तो तीनों कंपनी काफ़ी शानदार कंपनीज है, काफ़ी बेहतरीन कंपनीज है फॉर लॉन्ग टर्म। बट मेरे ओपिनियन में मुझे कहीं कहीं लगता है कि ब्रिटानिया इन तीनों में से सबसे बेस्ट कंपनी रहेगी एज ऑफ नाउ फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। देखिए ब्रिटानिया का जो बिजनेस मॉडल है वो फोकस टू बिस्किट्स है, ज़्यादा फोकस टू बिस्किट्स मैन्युफैक्चरिंग। और बिस्किट्स जो ऐसी चीज़ है जो 130 करोड़ लोग हैं अपने देश में, तो हर एक घर में मेरे ख्याल से बिस्किट्स तो हर कोई रोज़मर्रा की ज़िंदगी में खाता ही है। बट अगर जो नेस्ले मैगी जो बनाती है, मतलब सिर्फ मैगी नहीं बनाती है, उनके दूसरे भी सेगमेंट्स हैं, बट जो मैक्सिमम जो मैगी से इनका जो रेवेन्यू आता है, मैगी मैं कहूँगा कि हर एक बंदा मैगी बना के खाता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। जुबिलेंट फूडवर्क्स जो पिज़्ज़ा का इनका जो मेन बिजनेस है, तो हर एक बंदा पिज़्ज़ा नहीं खाएगा। अगर हम एक गरीब की भी बात करें तो गरीब के घर में आप देखोगे तो बिस्किट्स आपको मिलेंगे, बट मैगी या पिज़्ज़ा नहीं मिलेगा आपको, एक तरह से हम एक कंपैरिजन करें तो ब्रिटानिया का जो बिजनेस मॉडल है एक तरह से अच्छा तो है ही, बट एक तरह से सस्टेनेबल भी है। देखिए बिजनेस सस्टेनेबल होना बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छा तो होना ही है, बट अगर सस्टेनेबल नहीं हो तो वो लॉन्ग टर्म में नहीं चलेगा। तो ब्रिटानिया का जो यहाँ बिजनेस मॉडल है वो एक तरह से काफ़ी सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल है। और जो वैल्यूएशन के टर्म्स में भी हम देखें तो वैल्यूएशंस भी ब्रिटानिया का अभी दोनों कंपनीज के कंपैरिजन में काफ़ी बढ़िया वैल्यूएशंस पे अवेलेबल है ब्रिटानिया। और हम देखेंगे तो नेस्ले का जो पिछले अगर 5 साल के पहले देखें, जो स्टॉक प्राइस नेस्ले का था वो कुछ 4-5 हज़ार के करीब चलता था 2014-15 में आप देखें तो, और अगर अभी 2020 में 16,000 हो गया है। तो मेरे ओपिनियन में जो ब्रिटानिया जो है वो फ्यूचर नेस्ले है मेरे हिसाब से, क्योंकि अभी जो स्टॉक प्राइस इसका चल रहा है वो 3700 के पास है। इसका जो 52 वीक हाई था वो कुछ 4000 के आसपास है। कोविड में भी इसने काफ़ी शानदार परफॉर्म किया था। तो अभी जो लेवल है वो इट इज़ अ क्वाइट परफेक्ट टाइम टू इन्वेस्ट इन दिस स्टॉक बिफोर इट गेट्स टू लेट। देखिए यहाँ से मैं ये नहीं कहूँगा कि यहाँ से और गिरावट नहीं आ सकती है। जिस हिसाब से आज की तारीख में जो भी FMCG सेक्टर है, जो स्टॉक्स गिरे हैं, थोड़ी और गिरावट संभव है। बट मैं कहूँगा कि इस कंपनी को आप बाय ऑन डिप्स करें, 3700 में भी 3600 तक भी ये जा सकता है। तो मैं कहूँगा इसे बाय ऑन डिप्स करें, एक्यूमुलेट करें, डेफिनेटली ये मीडियम टू लॉन्ग टर्म में आपको शानदार रिटर्न देगा। देखिए इस कंपनी ने अभी डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है, हाल ही में डिविडेंड डिक्लेयर किया है 12.5 रुपये का। तो जैसे ही एक्स डिविडेंड डेट आएगी, अनाउंस करेगी ये कंपनी, मेरे ख्याल से इसमें आग लगेगी डेफिनेटली। आप अभी भी अगर मंडे को चांस है तो आप इसमें निवेश कर सकते हैं। बाय ऑन डिप्स करें, बाय ऑन डिप्स करें और एक्यूमुलेट करें इस स्टॉक को। तो ये थी मेरी राय इन तीनों कंपनियों के बारे में। कोई भी निवेश करने से पहले आप अपनी स्टडी करें, आप अपनी रिसर्च करें, आप अपनी एनालिसिस करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को कंसल्ट करें, फिर ही किसी भी प्रकार का आप डिसीजन लें, क्योंकि पैसा फाइनली आपका है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें एंड स्टे ट्यून फॉर मोर सच एनालिसिस विद स्टॉक मार्केट स्ट्रैटेजी।